वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पीएचडी एडमिशन और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डीएवीवी डीईटी जून 2026 के नोटिस के बारे में। इस वीडियो में हम नोटिस के हर एक पॉइंट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो अगर आप इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट्स में अपने सवाल लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट, UGC नेट और गेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स SET और किसी भी रिसर्च या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है उन एप्लीकेंट से जो डीएवीवी डीईटी जून 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस नंबर 11 जो कि 9 जनवरी 2024 को रिवाइज हुई और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस नवंबर 2022 और उसके बाद के अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। ऑर्डिनेंस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये डेट्स टेंटेटिव हैं और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से चेंज भी हो सकती हैं। डीईटी जून 2026 के थ्रू एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 11 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। साथ ही UGC नेट या CSIR UGC नेट के थ्रू एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स जिनका स्कोर कार्ड 20 जून 2026 या उसके बाद तक वैलिड है, वो भी 11 मई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई 2026 रखी गई है, इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन विंडो 1 जून से 3 जून 2026 तक ओपन रहेगी। इसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21 जून 2026 संडे को कंडक्ट किया जाएगा। अब जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। पहला पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है। एडमिशन रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस नंबर 11 और UGC रेगुलेशन से गवर्न्ड होगा। दूसरा पॉइंट, उन सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग वो कैंडिडेट्स जो डॉक्टरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यू डेट तक भरना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट, डीएवीवी डीईटी जून 2026 के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन सिर्फ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में ऑफर किए जा रहे हैं। एप्लीकेंट्स को वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। सब हेड ए, एडमिशन थ्रू डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। सब्जेक्ट्स हैं नंबर 1 अप्लाइड केमिस्ट्री, नंबर 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स, नंबर 3 अप्लाइड फिजिक्स, नंबर 4 कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर 7 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 8 इंस्ट्रूमेंटेशन, नंबर 9 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 10 फार्मेसी और नंबर 11 ट्राइबल स्टडीज। सब हेड बी, एडमिशन थ्रू स्कोर कार्ड फॉर पीएचडी एडमिशन ऑफ UGC नेट और CSIR UGC नेट विद स्कोर कार्ड। यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है फॉर एडमिशन थ्रू स्कोर कार्ड। नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंसेज, नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज, नंबर 3 बॉटनी लाइफ साइंसेज, नंबर 4 केमिस्ट्री साइंसेज, नंबर 5 कॉमर्स, नंबर 6 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइंसेज, नंबर 7 इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, नंबर 8 एजुकेशन, नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग साइंसेज, नंबर 10 इंग्लिश लिटरेचर आर्ट्स, नंबर 11 हिंदी लिटरेचर आर्ट्स, नंबर 12 होम साइंस, नंबर 13 लॉ, नंबर 14 लाइफ साइंसेज, नंबर 15 मैनेजमेंट, नंबर 16 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आर्ट्स, नंबर 17 मैथमेटिक्स साइंसेज, नंबर 18 फिजिकल एजुकेशन, नंबर 19 फिजिक्स साइंसेज, नंबर 20 सोशल वर्क सोशल साइंस, नंबर 21 सोशियोलॉजी सोशल साइंस, नंबर 22 जूलॉजी लाइफ साइंसेज। फिर सबहेड सी दिया गया है, एप्लीकेशंस आर नॉट इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और सुपरवाइजर्स। उन सब्जेक्ट्स में से कुछ यहाँ लिस्ट किए गए हैं।
है, जिसमें सीरियल नंबर 1 से 11 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए भी एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही। वो सब्जेक्ट्स हैं नंबर 1 डेटा साइंस, नंबर 2 एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स, नंबर 4 डांस, नंबर 5 ज्योग्राफी, नंबर 6 हिस्ट्री, नंबर 7 मराठी, नंबर 8 म्यूजिक, नंबर 9 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 10 संस्कृत, नंबर 11 उर्दू। पॉइंट नंबर 4, एप्लीकेंट्स को सिर्फ तभी अप्लाई करना चाहिए जब वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सही एलिजिबिलिटी चेक करना कैंडिडेट की जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेंट्स ब्रोशर में गए डिटेल्स को भरने से पहले अच्छी तरह पढ़ें और समझें। DAVV DET जून 2026 के लिए कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेंट्स रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपडेट्स देखते रहें। पॉइंट नंबर 6, PhD एडमिशन प्रोसीजर DAVV DET जून 2026 पार्ट 1 डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट DET। ये सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए होगा जिसमें नेट एग्जाम नहीं होता। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, जिसे RAC भी कहा जाता है। नियम ये है कि डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में इंटरव्यू के लिए आना होगा। उन कैंडिडेट्स भी जिन्होंने UGC नेट के किसी भी 3 कैटेगरीज क्वालिफाई किया है और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड फॉर PhD एडमिशन है, जिसकी वैलिडिटी 20 जून 2026 या उसके बाद तक है, वो रेलेवेंट सब्जेक्ट की RAC के लिए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करेंगे। कैंडिडेट्स का PhD प्रोग्राम में तभी एडमिशन होगा जब रिस्पेक्टिव RAC से अप्रूवल मिले। पॉइंट नंबर 7, एलिजिबिलिटी। जो कैंडिडेट्स ने फॉलोइंग में से कोई भी कंप्लीट किया है वो PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। पहला, 1 साल या 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 4 साल या 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद, या 2 साल या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 3 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद, या मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने डिक्लेयर किया हो, जिसमें एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हों। अगर कैंडिडेट 4 साल या 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट में या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। दूसरा, MPhil प्रोग्राम में कम से कम 55% मार्क्स एग्रीगेट में या इक्विवेलेंट ग्रेड। और तीसरा, ऊपर दिए गए सभी केसेस में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 8, रिजर्वेशन। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर्स और EWS एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ DAVV DET जून 2026। फॉरेन स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में आना होगा। उन सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 10, हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स MP ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। नॉन नेट सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने वालों के लिए फ़ी 1500 रुपये है। UGC नेट या CSIR UGC नेट इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने वालों के लिए फ़ी 1000 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी के अलावा ऑनलाइन सर्विस चार्जेस के 50 रुपये एडिशनल लगेंगे। एप्लीकेंट्स फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं MP ऑनलाइन ऑथराइज्ड कियोस्क के थ्रू मध्य प्रदेश में, या किसी भी ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया पर रिसीव जनरेट नहीं हुई तो फ़ी दोबारा पे करें, क्योंकि प्रीवियस अमाउंट अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। इस इशू के लिए आप कस्टमर केयर नंबर 0755672020 पर कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेंट को अपनी रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए स्पेस पर अपलोड करना है। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। एप्लीकेंट का नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा 10th क्लास के मार्कशीट या ग्रेड शीट में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होगी। अगर बाद में पता चलता है कि एप्लीकेंट ने गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छिपाई है तो एप्लीकेंट को एडमिशन से डिबार कर दिया जाएगा या एडमिशन के बीच में ही कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के। पॉइंट नंबर 11, एडमिट कार्ड। एप्लीकेंट्स अपना एडमिट कार्ड MP ऑनलाइन से एंट्रेंस टेस्ट के शुरू होने से 1 हफ्ते पहले डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, एक एप्लीकेंट ऑर्डिनरीली उसी सब्जेक्ट में PhD डिग्री के लिए काम करने की परमिशन दी जाएगी जिसमें उसने अपना क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन किया है, लेकिन रिसर्च वर्क लीडिंग टू PhD डिग्री अलाउ किया जा सकता है एलाइड सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के सब्जेक्ट में जो सेम फैकल्टी या एलाइड फैकल्टीज़ के हों। ऐसी केसेस में एप्लीकेंट को 1 या 2 को सुपरवाइजर्स के साथ काम करने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है।
पॉइंट नंबर 13, डेट एंड मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 21 जून 2026 संडे को आयोजित किया जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जैक्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम रहते कम्युनिकेट करेगी। पॉइंट नंबर 14, एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ इंदौर सिटी में होंगे। पॉइंट नंबर 15, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 16, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट ए में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, जो रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होंगे। ये जेनरिक नेचर का होगा, जिसका उद्देश्य कैंडिडेट की रिसर्च एप्टीट्यूड को असेस करना है। ये क्वेश्चन पेपर रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। पार्ट ए सेम फैकल्टी के अंदर कॉमन हो सकता है। पार्ट बी में भी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, जो रिसर्च सब्जेक्ट पर बेस्ड होंगे। पॉइंट नंबर 17, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने के लिए। SC ST OBC, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और UGC के समय समय पर डिसीजन के अनुसार अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें DET से एग्जेम्प्ट कैंडिडेट्स और डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करने के लिए सबमिट की जाएगी। DET स्कोर 2 साल या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव DET जो भी पहले हो तक वैलिड रहेगा। डिटेल सिलेबस ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी के लिए नॉन नेट सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 18, इंटरव्यू। उन सभी एप्लीकेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, इंक्लूडिंग वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट थे, उन्हें पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू में आना होगा। इंटरव्यू रिसर्च एडवाइजरी कमेटी रैक ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट कंडक्ट करेगी। इंटरव्यू की डेट हर सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के थ्रू बताई जाएगी। कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है कि वो नो ऑब्जेक्शन लेटर अपने प्रपोज सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर से लेकर आएं, जो रिसर्च सेंटर के हेड के थ्रू फॉरवर्डेड हों। कैंडिडेट्स को अपने साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे। पहला, वैलिड स्कोर कार्ड फॉर पीएचडी एडमिशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसा एप्लीकेबल हो, यानी डॉक्टोरल टेस्ट स्कोर या यूजीसी नेट और CSR यूजीसी नेट कैटेगरी 1, 2 और 3, जिसकी वैलिडिटी 20 जून 2026 या उसके बाद तक हो। दूसरा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तीसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, मध्य प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च इंटरेस्ट या एरिया को प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस करना होगा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रैक के सामने। इंटरव्यू या वाइवा वोसे में फॉलोइंग एस्पेक्ट्स भी कंसिडर किए जाएंगे कि क्या कैंडिडेट के पास प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंस है, क्या रिसर्च वर्क रिसर्च सेंटर पर सूटेबली अंडरटेक किया जा सकता है, और क्या प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च न्यू या एडिशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इवैल्यूएशन इन इंटरव्यू 100 मार्क्स पर बेस्ड होगी, जिसमें फॉलोइंग क्राइटेरिया है, ईच ऑफ 25 मार्क्स। पहला, रिसर्च प्लान। दूसरा, रिसर्च पोटेंशियल और एप्टीट्यूड। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा, सब्जेक्ट नॉलेज इन रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। फाइनल मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्राप्त मार्क्स का 60% और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स का 30% वेटेज देकर बनाई जाएगी और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएगी। पॉइंट नंबर 19, एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर। सिलेक्टेड एप्लीकेंट के लिए सुपरवाइजर का एलोकेशन फाइनली रैक द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो सुपरवाइजर के पास अवेलेबल सीट्स, सुपरवाइजर्स के बीच में अवेलेबल स्पेशलाइजेशन और एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट जो इंटरव्यू में इंडिकेट किया गया है पर डिपेंड करेगा। अगर सुपरवाइजर रिसर्च सेंटर पर काम नहीं कर रहा है तो को सुपरवाइजर रिसर्च सेंटर से अलॉट किया जा सकता है, जो रिसर्च स्कॉलर को सेंटर पर गाइड और मॉनिटर करे। सुपरवाइजर्स की लिस्ट टेंटेटिव वेकेंट सीट्स के साथ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पॉइंट नंबर 20, अगर टॉपिक्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के हैं, जहां रैक को लगता है कि रिसर्च सेंटर की एक्सपर्टीज को बाहर से सप्लीमेंट करना है, तो रैक एक रिसर्च सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी से अपॉइंट कर सकता है, जिसे रिसर्च सुपरवाइजर कहा जाएगा, और एक को सुपरवाइजर आउटसाइड द रिसर्च सेंटर, फैकल्टी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ऐसे टर्म्स और कंडीशंस पर जो स्पेसिफाइड और अग्रीड अपॉन हो कंसेंटिंग इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस के बीच। पॉइंट नंबर 21, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का डिसीजन DAVV DET जून 2026 से संबंधित किसी भी डिस्प्यूट के लिए
लिए फाइनल और बाइंडिंग होगा। पॉइंट नंबर 22, यूनिवर्सिटी किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी भी स्टेज पर मॉडिफाई करने का अधिकार रखती है। पॉइंट नंबर 30, DAVV DET जून 2026 से संबंधित कोई भी लीगल डिस्प्यूट इंदौर ज्यूरिसडिक्शन के अधीन होगा। पॉइंट नंबर 24, किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट करें। ईमेल है helpdesk.2026@gmail.com और मोबाइल नंबर 9826008465, समय 11 AM से 5 PM के बीच।